पालतू जर्मन शेफर्ड के हमले से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। घर के आंगन में खूनी हमला, पेट और चेहरे पर किए घातक वार। कानपुर के पौष इलाके विकास नगर में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपनी ही 80 साल की बुजुर्ग मालकिन मोहनी देवी पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें नोच नोच कर मार डाला। जिस कुत्ते को वो अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, वही उनकी मौत की वजह भी बन गया। घटना उस वक्त हुई जब मोहनी देवी रूस की तरह अपने घर के आंगन में थी। परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने कमरों में थे। तभी कुत्ता हिंसक हो उठा और उन पर झपट पड़ा। पहले तो घर वालों को लगा कि कुत्ता किसी बाहरी व्यक्ति पर भौंक रहा है, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की चीखें सुनी तो बाहर की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने उनके पेट और चेहरे को गंभीर तरीके से नोच लिया, जहां पर उनको चोटें आई। मौके पर ही दम उन्होंने तोड़ दिया। देखिए, विकास नगर क्षेत्र में 264A मकान नंबर पे हमारे यहाँ मोहिनी त्रिवेदी जी 80 वर्ष की है जिनकी, वो घर पर बैठी हुई थी। उसी समय उनके घर में उनका जो डॉग पला हुआ था जर्मन शेफर्ड, अचानक आक्रोशित होकर उसने हमला कर दिया, जिससे गंभीर उनको चोटें आई। उसने पूरा पेट फाड़ दिया उनका और कमर के पास का हिस्सा फाड़ दिया और उनकी एक तरीके से दर्दनाक हादसा कहिए या इसमें उनकी जान चली गई। तत्काल उनका उसी समय निधन हो गया। और ये बहुत एक ऐसी घटना है जिससे पूरा विकास नगर मतलब कि एक दहशत में है। लोग अपने घरों में पाले हुए जानवर को और इतना ज्यादा आक्रोशित होकर कि किसी की जानवर द्वारा हत्या हो जाए, ये बहुत ही दुखद है। और तत्काल जैसे ही सूचना मिली तो संबंधित थाना रावतपुर, चौकी गुरुदेव पैलेस से वहां के जो पुलिस के हमारे सभी लोग थे वो उपलब्ध हुए। नगर निगम की टीम आकर कुत्ते को पकड़कर ले गई है। और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों के घरों में डॉग हैं तो उनको बराबर जो है नगर निगम से संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उनको जो उनके टीके वगैरह, दवाएं वगैरह जो उनको लगती है वो सब उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा बड़ा हादसा है। एक कुत्ते ने एक महिला को चीर फाड़ कर उसका जो हस्त किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। कई बार जो है देसी कुत्ते हमला कर देते हैं, जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। बीते कुछ महीनों में कई बार मामले सामने आए थे। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप पर तमाम सारे जगह कहीं ना कहीं प्रतिदिन दिखाते हैं कि आज यहाँ हमला हुआ, आज कुत्तों के हमले में बच्चे की जान चली गई या अन्य किसी की जान चली गई। तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। और आवारा कुत्तों के जो भी पकड़ धकड़ के लिए हमारे यहाँ नगर जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा टीमें भी गठित हैं। उसका जो है टोल फ्री नंबर है। हम लोग स्थानीय पार्षद हैं। अगर इस तरीके से कहीं कोई अप्रिय घटना या आक्रोशित कुत्ते, पागल या इस तरीके का कोई भी अगर संज्ञान में आता है तो मेरी अपील है संबंधित जनता से कि अपने अपने क्षेत्र के पार्षदों से संपर्क करके अवगत जरूर कराएं। हम लोगों की जान भी बचानी है और लोगों की रक्षा सुरक्षा भी करनी है। नगर निगम और पुलिस ने कुत्ते को पकड़ लिया है। बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद राजकिशोर यादव मौके पर पहुंचे और पुलिस और नगर निगम की टीम को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने हिंसक कुत्ते को काबू में लिया और उसे अपने साथ ले गई। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या पालतू कुत्ते पूरी तरह पालने सुरक्षित है। खासकर हिंसक प्रजातियों के कुत्तों को पालना कितना सुरक्षित है। मोहनी देवी अपने कुत्ते को बच्चों की तरह पालती थी, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वही कुत्ता उनकी मौत की वजह भी बन गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आखिर कुत्ता अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया? क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित था या किसी अन्य कारण उत्तेजित हुआ? इस घटना ने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है।